তিনিও এই প্রোগ্রামে এসেছিলেন আমাদেরই মতো, এরকম আমিও এসেছিলাম এই প্রোগ্রামে, জাস্ট আপনাদেরই মতো। তো উনি এই প্রোগ্রামে থেকে উনার কিভাবে টোটাল যেটা ট্রান্সফরমেশন সেটা ভিজুয়ালাইজ হবে আজকে। আর কিভাবে উনি শিখেছেন, কিভাবে গাইডলাইন মেনেছেন, এবং ওয়েলনেস সম্পর্কে ডে বাই ডে উনি কিভাবে আমাদেরকেও ইনফরমেশন দিয়ে চলেছেন, সেটা আজকে উনি শেয়ার করবেন, তাই তো? তো আমরা প্রত্যেককে ক্ল্যাপিং করব, আর ইয়েস হার্ট সাইন দিয়ে দিলে খুব ভালো লাগে, জানেন তো, যেহেতু আমরা ভার্চুয়াল আছি, তো তার জন্য আমরা এইভাবে ওনাকে ওয়েলকাম করতে পারি। তো প্লিজ ওয়েলকাম আওয়ার ওয়েলনেস কোচ। ওনার ট্রান্সফরমেশনটা কিন্তু দেখার মতো, যেটা বললাম না, ওনার নোট করবেন কিন্তু। তো শুভময় স্যার, প্লিজ কাম অন দ্য স্ক্রিন। ओके, थैंक यू एवरीबॉडी। थैंक यू एवरीवन। हाय, मेरा नाम शुभम है। तो थैंक यू हाय मोमिता। शुभमय सर। थैंक यू मैम। थैंक यू मोमिता मैम, इतना अच्छी ढंग से हमको बुलाने के लिए। और सभी को, जिन लोग नया आए हैं, आप लोग को लिए हार्दिक शुभेच्छा है। क्योंकि सभी प्रेजेंटेबल होके बैठेंगे, सबसे पहले बता दिया। सभी वीडियो ऑन करके प्रेजेंटेबल होके बैठेंगे, क्योंकि हम लोग कुछ सीखेंगे आज। ठीक है। और सीखेंगे तो जीतेंगे, जीतेंगे तो टिकेंगे। ओके। तो सभी ने प्रेजेंटेबल होके बैठेंगे। ठीक है। तो सर, आज क्या है? आज हम लोग का एक वेलनेस सेमिनार है। ओके। तो सबसे पहले हम लोग अवेयरनेस सेमिनार में आए, तो इससे पहले हम इस प्रोग्राम पहला दिन देखने का बाद कोच का गाइडलाइन फॉलो करते हुए हम भी इस प्रोग्राम में रह के अपने आप को 360 डिग्री चेंज किया है। और चेंज करने के बाद, ड्रास्टिक चेंज का बाद में बात करेंगे आप लोग का साथ क्या हुआ, मेरा साथ क्या खूबी हुआ। ठीक है। तो सभी ने प्रेजेंटेबल होके बैठेंगे। ओके। तो सबसे पहले देखिए, आज व्हाट इज वेलनेस। सबसे पहले हम लोग को वेलनेस का बारे में जानकारी होना चाहिए। ওয়েলনেস কি, এটা সম্বন্ধে আমাদের জানতে হবে। ওকে। তো সব থেকে প্রথমে, ওয়েলনেস ইজ এ होलिस्टिक प्रोग्राम। वेलनेस क्या है? वेलनेस एक होलिस्टिक प्रोग्राम, जिसका वजह से हम लोग फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड सोशल हेल्थ को ठीक रख सकते हैं। আমরা আমাদের নিজেদের ফিজিক্যাল, মেন্টাল, ইমোশনাল এন্ড সোশ্যাল হেলথকে ঠিক রাখতে পারি, যার সঙ্গে আমরা আমাদের আমাদের সারা জীবনকে মেডিসিন ফ্রি লাইফ লিড করতে পারি। এবং আমাদের গ্রোথ এন্ড ডেভেলপমেন্ট দিনের দিনে ঠিক হয়, যেটা যেটা চেঞ্জেস হওয়া দরকার ঠিকঠাক হতে পারে, এবং আমরা ওয়েল বিং থাকতে পারি। ओके। तो अभी आपका हाथ में वो टाइम आया, अपने आप को सुधार के आप कैसे आएंगे। देखिए, हम लोग क्रिएटर नहीं है। अल्लाह, गॉड, भगवान हम लोग का क्रिएटर है। हम लोग है को क्रिएटर, हम लोग डिजाइन करने वाले। ठीक है। तो हम लोग डिजाइन करेंगे। तो सबसे पहले इस प्रोग्राम में जब हम लोग सब ध्यान दे के सुनेंगे आज। ओके। जब हम लोग यंगर रहते हैं तब क्या करते हैं? हम लोग पैसा के पीछे दौड़ते हैं, क्योंकि हम लोग को कुछ काम करना पड़ता है अपना फैमिली चलाने के लिए, अपना फैमिली को बढ़ाने के लिए। ওকে। তো সেই সময় কি হয়, আমরা যখন ইয়াঙ্গার থাকি, আমরা কাজের পিছনে দৌড়াই, বা নিজের চাকরিতে, বা কোনো নিজের বিজনেসের পিছনে দৌড়াই। এবং দৌড়াতে দৌড়াতে আমরা ভুলে যাই যে আমাদের পয়সা ইনকামের রাস্তাটার সময় আমরা ভুলে যাই যে আমাদের কিছু কিভাবে চলতে হবে। আমরা তখন জানি না, আমরা তখন अपना खाना पीना सोना ये सब भूल जाते हैं। लेकिन हम लोग दौड़ते रहते हैं खाली वेल्थ का पीछे। लेकिन दिन प्रतिदिन ऐसे चलते चलते एक टाइम आता है जब हम लोग उम्रदार होते हैं। दिन प्रतिदिन उम्रदार होने से क्या होता है, दिन प्रतिदिन हम लोग वही पैसा जो गवा इतना दिन इनकम करके आया, हम लोग अच्छा अपना अच्छा खासा पैसा हम लोग जुगाड़ कर लिए हैं, लेकिन करने का बाद उसको रखने सका नहीं। वही जो हम लोग हेल्थ को गवा लिए थे, वही हेल्थ का बारे में आज हम लोग का वो पैसा को इस्तेमाल करना पड़ता है। हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, बहुत सारे जगह में हम लोग को गवाना पड़ता है, क्योंकि अपना हेल्थ को ठीक रखने के लिए अपना वेल्थ को गवाना पड़ता है। और दिन प्रतिदिन यही टेक्नोलॉजी में हम लोग चलते हैं। लेकिन ये क्या हम लोग का लाइफ है? नहीं। ऐसा लाइफ का जिंदगी हम लोग को नहीं चाहिए। तो इसीलिए अभी टाइम आया, आपका बारी, कि आपको सुधार लेके नहीं गए। क्योंकि देखिए, दोनों इंसान सेम है, दोनों औरत ठीक है, एक ही जैसा है। लेकिन आपको कौन वाला चाहिए, राइट साइड वाला या लेफ्ट साइड वाला? राइट साइड वाला में क्या होता है, ये बहुत खुशहाल जिंदगी जी रहा है, फुर्ती में है, पूरा फुर्ती में है, और अपना लाइफ लीड हैप्पीनेस का वजह से आप वो जी रहे हैं। और
सेम एज, लगभग सेम एज का लेफ्ट साइड वाला जो है उनका सहारा लग रहा है, कोई एक तो डिपेंडेंट है उनका साथ में जो उनको लेके जा रहा है, केयर टेकर है, और साथ में क्या है, उनका साथ साथ उनका ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन, और साथ में बहुत सारे मेडिसिन लेके वो जूझ रहा है। ये जिंदगी आपको चाहिए ना राइट साइड वाला चाहिए? आपको विचार करना है, अभी बारी आया आपका विचार करने का। ओके, तो ऐसे हम लोग सबसे पहले देखेंगे जो पैराडाइम शिफ्ट के बारे में। पैराडाइम शिफ्ट क्या है? एक इवोल्यूशन है, जस्ट इवोल्यूशन, विवर्तन, परिवर्तन। ঠিক আছে, পরিবর্তন মানে কি? আমরা দেখুন এভরিথিং चेंज इन परमानेंट। हम लोग क्या दिन प्रतिदिन समाज का साथ जैसे जैसे परिवर्तन आता है हम लोग का उसको हजम करना पड़ता है। तो सबसे पहले क्या होता है, सब থেকে আগে কি ছিল, দেখুন যারা ফার্মার আছে তারা কি করতো, লাঙ্গল চালাতো, নিজে চালাতো, তার সঙ্গে ধান রোপণ করতো, ধান গাছ রোপণ করতো, ধান কাটতো, ধান ঝাড়তো, টোटलটা নিজেরা করতো। কিন্তু आजकल का जमाने में सभी स्विच में हो गया है, मशीन में चला रहा है, मशीन अपना खेती बाड़ी को तैयार कर दे रहा है, मशीन में जाके खेती बाड़ी में आपका धान को रोपण कर रहा है, धान को लगा दे रहा है, उसको काट रहा है, उसको मेशिन काट रहा है, उसको झाड़ रहा है मेशिन। और ঘরে যারা ছিল তারা ফ্যামিলি মেম্বার্স যারা ছিল, যারা ফিমেল, তাদের ক্ষেত্রে জেনারেলি কি করতে হতো, বাটনা বাটতে হতো শিলনোড়া দিয়ে, একটা ওয়ার্ক হতো। আর কি করতে হতো, কাপড় কাচতে হতো, নিচে বসে কাপড় কাচते হতো, कपड़ा खींचना पड़ता था। लेकिन आजकल वो जमाना चला गया, हम लोग का सिडेंटरी लाइफ स्टाइल आ गया, हम लोग का स्मार्ट वर्क आ गया, हम लोग बटन दबा के ये सब काम करते हैं। लेकिन हाँ, आगे का जो खाना खाते थे हम लोग इतना भरपूर खाना खाते थे, आज भी वैसे ही खाना खा रहे हैं, लेकिन हम लोग का काम कम हो गया है, हम लोग का वर्कलोड कम हो गया है, हम लोग का कैलोरी कट डाउन कम हो गया है। तब जाके क्या होगा, हम लोग सेम खाना खाते हैं, लेकिन सेम खाना क्या खाते हैं आजकल हम लोग? नहीं, क्योंकि दिन प्रतिदिन हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग सब्जी मार्केट में जाते हैं, जाके क्या देखते हैं, पूरा रंगीन वाला सामान देखते हैं। किसी में रंग किया हुआ है, घर में लाके उसको पानी में भिंगाने से हम लोग को पता चलता है इसमें रंग लगा हुआ है। किसी को इंजेक्ट करके उसका अंदर में पॉइजन डालते हैं। किसी में जैसे গাইয়া দুধ দেগা, তা আমাদের 16,000 কোটি লিটার দুধের মানে প্রোডাকশন হয়, কিন্তু আমাদের দরকার কত, 64,000 কোটি লিটার। তো সেক্ষেত্রে আমরা এখান থেকে ফুলফিল করতে পারবো না, তখন এটাকে ইনজেক্ট করে হরমোন ইনজেকশন দিয়ে তার প্রোডাকশনকে বাড়াতে হয়, বাড়িয়ে পরে সেটা আমরা খাচ্ছি, তার সঙ্গে আমাদের গ্রোথ হরমোন ঢুকছে, আমাদের পয়জন ঢুকছে দিনের দিনে। আমরা দিনের দিনে যে সবজিগুলো পাচ্ছি, সবাই জানেন কিনা জানি না, আগে দেখুন আমরা একটা শাক যদি কালকে নিয়ে এসেছি, সেই শাকটা যদি আজকে আমি বিক্রি করতে মানে দোকানে কিনতে যাচ্ছি, দেখছি সতেজ আছে কালকের শাকটাই, কিছু কেমিক্যালস আছে যেটা ছিটিয়ে দিলে নাকি একদম পুরো फ्रेश হয়ে যাচ্ছে। तो एगुलो पॉइजन, एगुलो भयानक हम लोग के लिए। हम लोग आजकल मछली जो लेते हैं, मछली जो लेते हैं ना, जो हम लोग पहले होता था क्या, एक एप्पल जो लेता था, तो एप्पल में क्या होता था, डॉक्टर क्या बोलता था, वंस एप्पल ए डे डॉक्टर अवे। क्यों? उस एप्पल का जो न्यूट्रिशन वैल्यू था वो लगभग बहुत अच्छा था, और साथ में क्या है, वो एप्पल का साथ साथ क्या होता था, उसका जो ऊपर वाला छिलका होता था उसमें फाइबर मिलता था। लेकिन आज क्या हो रहा, आज उसी एप्पल का ऊपर जो लेयर मिलता है उसमें पेट्रोलियम बेस वैक्स लगाता है, जिसमें उसमें क्लियर लगता है, वो आपको पता नहीं चलेगा 1 महीना का पहले आया कि 2 महीना का पहले आया, लेकिन अंदर वाला सामान तो खराब होगा ही, ये तो हम लोग जानते हैं। लेकिन उसको हम लोग लेना पड़ता है, तो वो हम लोग के लिए हार्मफुल है बॉडी के लिए। और क्या होता है, हम लोग यूजिंग हम लोग क्या करते हैं दिन प्रतिदिन, खेती बाड़ी में क्या करता है, हम लोग फर्टिलाइजर यूज करते हैं, बहुत किस्म का फर्टिलाइजर, जो फर्टिलाइजर हम जानते हैं कि थोड़ा सा मुंह में लगाने से हम लोग मर भी सकता है, वही फर्टिलाइजर वो जब सामान देके उसको बनाता है, जो है नाइट्रेट बेस है, जिसमें कैंसर होने का संभावना बहुत ज्यादा रहता है, और कैंसर फॉर्म भी होता है इसी का वजह से। और हम लोग फास्टर ग्रोथ के लिए उसमें क्या ग्रोथ हार्मोन इंजेक्ट कर देता है। आज हम लोग जानते हैं कि 21 दिन में हम लोग का बैगन हाथ में आ रहा है, लेकिन ये क्या संभव है? लीगली ये संभव है? नहीं संभव है, हम लोग जानते हैं इसके बारे में।
और इसी की वजह से हम लोग का दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है, इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो जाता है, বন্ধ্যত্ব বেড়ে যাচ্ছে দিনের দিনে, সম্ভব নয় এখান থেকে বেরোনো। আমরা কি করছি, আমরা দিনে দিনে পয়জন খাচ্ছি, নিজেরা পয়জন খাচ্ছি। আমরা একটা মাছ কিনতে যাচ্ছি, সেই মাছ কিনতে গেলে কি হচ্ছে, সেই মাছটা আমরা নিয়ে আসছি, উপর থেকে দেখে আমরা বুঝতে পারছি না যে মাছটার মধ্যে কি আছে, কিন্তু সেই মাছটাতে কি থাকছে, হাইড্রোজেন পারঅক্সাইড দিয়ে, ফরমালিন দিয়ে ওটাকে প্রিজার্ভ করে রাখছে। প্রিজার্ভ করে রাখার পরে আমরা যখন হাতের সামনে পাচ্ছি সেটাকে দেখতে খুব পরিষ্কার লাগছে, কিন্তু ভেতরে জিনিসপত্র কি সেরকম থাকছে? থাকছে না, ওইগুলো আমরা খাচ্ছি। এইসব বিষ যখন আমাদের ভেতরে ঢুকছে তখন আমাদের ডাইজেস্টিভ প্রবলেম হচ্ছে। আমরা কি করছি, ভিটামিন সি চাইছি খাবারের থেকে, কিন্তু সেটাতে সোডিয়াম বেঞ্জোইক অ্যাসিড দিচ্ছে, যেটা আমাদের কার্সিনোজেনিক হওয়ার টেন্ডেন্সি খুব বেশি হয়ে যাচ্ছে, আমাদের ক্যান্সার হওয়ার প্রবণতা বেড়ে যাচ্ছে দিনের দিনে। এই সব প্রবলেম থেকে আমরা কন্টিনিউয়াসলি পয়জন খেয়ে চলেছি। তো এটা কি আমাদের লাইফ, এটা কি আমাদের জিন্দেগি এরকম থাকা উচিত না? আমাদের এখান থেকে এখন টাইম এসছে আমাদের চেঞ্জ এন্ড কারেকশন করতে হবে। ওকে, তো দেখুন আজকালকার কি হচ্ছে, ইমপ্রপার গ্রোয়িং মেথড, আমি আগেই বললাম যে যে খাবারটা আমার 9 মাস লাগে সেই খাবারটা আমরা 2 মাসে পেয়ে যাচ্ছি हाथे। যে इम्प्रॉपर स्टोरिंग मेथड, जैसे कि इम्प्रॉपर स्टोरिंग मेथड का मतलब क्या होता है, हम लोग जो खाना बनाते हैं वो ऐसे ही माने मैच्योर नहीं है, लेकिन फिर भी उसको फ्रीजिंग करके रखना पड़ता है, उसका फूड वैल्यू कुछ मिलता है क्या? नहीं मिलता है। और क्या है, इम्प्रॉपर कुकिंग मेथड, हम लोग उसमें रस कस के बहुत कुछ सामान दे के, तेल दे के, मसाला डाल के उसको एकदम बना के खाते हैं, तो उसके वजह से हम लोग का शरीर और दिन प्रतिदिन बिगड़ते जाते हैं। तो ये क्या हम लोग का लाइफ है? नहीं है। तो ये क्या है, यहाँ से हम लोग को निकालना बहुत जरूरी है। ओके, तो हम लोग का डेली बेसिस में क्या चाहिए, रियलिटी ऑफ आवर डेली लाइफ, हम लोग का क्या होना चाहिए, ऑप्टिमल न्यूट्रिशन क्या बोलता है, गुड क्वालिटी का प्रोटीन डेली बेसिस में, वेजिटेबल प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट, फाइबर, अमीनो एसिड, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, बोटानिकल फैक्टर, वाटर, ये हम लोग का डेली बेसिस में ठीक ठाक लेना चाहिए। लेकिन हम लोग का इसका डेफिशिएंसी हो जा रहा दिन प्रतिदिन। हम लोग का एक्सेस क्या हो रहा, शुगर, सॉल्ट, अल्कोहल, टोबैको, फैट्स, केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स, आर्टिफिशियल कलर, प्रिजर्वेटिव और एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, हार्मोन, इस सब का वजह से हम लोग जूझ रहा है दिन प्रतिदिन। और इसी वजह से हम लोग का टॉप हेल्थ कंसर्न क्या बोलता है, दिन प्रतिदिन वर्ल्ड वाइड देखा जाता है कि 70% वेट गेन कर रहा है। जिन लोग नहीं सक रहा है, यहाँ से निकलने नहीं सक रहा, क्योंकि वही जो खाना हम लोग का मिलता है जिसमें ग्रोथ हार्मोन मिलता है, जिसमें जहर मिलता है, वो सब अंदर जाने के बाद हम लोग एक्टिविटी भी कम गया, तो हम लोग का दिन प्रतिदिन हम लोग जूझ रहे हैं। और क्या होता है, हम लोग का जॉइंट जॉइंट में दर्द चालू हो जाता है, जॉइंट पेन चालू हो जाता है, सीढ़ी चढ़ना उतारना हम लोग का प्रॉब्लम हो रहा है, 48% इसको लेके जूझ रहा है। और दिन प्रतिदिन क्या होता है, हम लोग का जो इसी का वजह से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग का एनर्जी लेवल बहुत लो हो जाता है, लेस एनर्जी हो जाता है, जिसमें 53% आदमी जूझ रहा है। और दिन प्रतिदिन क्या होता है, इसी का वजह से हम लोग का जो हार्मोन सीक्रेशन प्रोडक्शन उसका गड़बड़ी हो जाता है, हम लोग का जो सेरोटोनिन हार्मोन उसका सीक्रेशन प्रोडक्शन कम हो जाता है, हम लोग का एंजाइटी, स्ट्रेस बहुत बढ़ जाता है। उसको लेके 50% आदमी स्ट्रेस एंड एंजाइटी लेके भोग रहा है। और हम पहले ही बताया, वो सब केमिकल्स लेने के बाद हम लोग का डाइजेस्टिव हेल्थ भी खराब होता है। तो हम लोग क्या यहाँ ऐसे रहेंगे? नहीं, हम लोग का ट्रेंड क्या हो गया, हम लोग का वो सब खाना खाने का बाद हम लोग क्या करते हैं, दिन प्रतिदिन हम लोग का दवा खाना जाना पड़ता है, दिन प्रतिदिन दवा खाना जाना पड़ता है। और क्या होता है, हम लोग का मेडिकल केयर कॉस्ट बढ़ जाता है दिन प्रतिदिन। हम क्या करते थे, पहले हम लोग बैग लेके जाते थे, कुछ सामान घर के लिए लाते थे, लेकिन आजकल क्या करते हैं, हम लोग बैग लेके जाते हैं, महीना का खुराक ही लेके आते हैं कि जो हम लोग का मेडिसिन घर के लिए लेके आते हैं। इसमें से हम लोग को निकालने का टाइम आया, अभी हम लोग को निकालना पड़ेगा। देखिए हम लोग का ट्रेंड क्या हो गया, हम लोग घर में मछली रखते हैं या डॉगी रखते हैं या पेट कुछ भी रखते हैं, उसके लिए हम लोग न्यूट्रिशन यूज करते हैं जरूर, बाहर से लेके आके उन लोग को सुंदर से सजा गुछा के उन लोग को देते हैं।
लेकिन अपने लिए क्या करते हैं, अपने लिए फुटपाथ का खाना खाते हैं। ठीक है, हम लोग खाना खाते हैं फुटपाथ में और जाते हैं दवा खाना, दवा खाना में इसका सॉल्यूशन लेने के लिए जाते हैं। लेकिन दिन प्रतिदिन क्या होता है, देखिए ये खाना हम लोग अपना 400 करोड़ का संपत्ति को हम लोग जो बर्बाद करते हैं यहाँ रह के, तो हम लोग का अभी टाइम आया यहाँ से निकालने के लिए। यहाँ क्या होता है, यहाँ चॉप कब का मिलता है कुछ ठिकाना नहीं है। वो तेल जो दुकान जब से बना है वही तेल में वो खाली चेंज करते जा रहे हैं, लेकिन कढ़ाई सेम है, तेल सेम है। ये सब खाना हम लोग के लिए क्या अच्छा है? नहीं है। तो हम लोग का ये सोचने का बारी आया, ये सोचने का टाइम आया। इसी का वजह से क्या बोलता है डॉक्टर्स का, क्या क्या करना है, 70% डॉक्टर्स विजिट आर ड्यू टू डाइट रिलेटेड प्रॉब्लम एंड 50% कैन बी प्रिवेंटेड थ्रू गुड न्यूट्रिशन एंड लाइफस्टाइल चेंज एंड करेक्शन करने का बाद ये सुधार हो सकता है। तो अभी भी आपका बारी है, आप कैसे इसको सुधार करेंगे उसका बारे में आपका टाइम आ गया है, अभी सोचने का नहीं है ज्यादा। ओके, और क्या है, देखिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग चल जाते हैं मशीन में चढ़ के बीएमआई देख लेते हैं, बहुत स्मार्ट वर्क करते हैं, जाके बीएमआई देख लेते हैं। लेकिन बीएमआई देखना तो जरूरी नहीं है, अपना बॉडी कॉम्पोजिशन को ठीक रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम लोग ओबेसिटी में जब जूझेंगे तो उसमें नेगेटिविटी क्या क्या होता है, देखिए हम लोग का ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो सकता है, एस्थमा हो सकता है, हार्मोन इम्बैलेंस हो सकता है, हाई ब्लड प्रेशर होने का चांस रहता है। माने इतना ज्यादा प्रॉब्लम होगा जो बोलना संभव नहीं है। हार्ट अटैक होने का चांस रहता है, गॉलब्लैडर स्टोन होने का चांस रहता है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज होने का चांस रहता है, जॉइंट जॉइंट में प्रॉब्लम, स्पाइनल कॉर्ड में प्रॉब्लम, घुटना नी रिप्लेसमेंट करने का जरूरत पड़ता है, टाइप 2 डायबिटीज होने का चांस रहता है, फैटी लीवर होने का चांस रहता है, सम कैंसर होने का चांस रहता है, हार्निया, उसके बाद बहुत बहुत कुछ पैंक्रियाटाइटिस वगैरह बहुत कुछ प्रॉब्लम, जितना बोले उतना कम होगा। क्या यही आपका जिंदगी है? नहीं। हम लोग सबसे पहले हम लोग का ओबेसिटी से निकालना पड़ेगा। यहाँ से निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग का हैबिट को चेंज करना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग क्या, घर में आदमी आते हैं तो हम लोग क्या सोचते हैं, जैसे ये 25 आ रहा है, 25 दिसंबर, सब आदमी लोग क्या सोचते हैं कि हम एक तो केक लेके आएगा बाहर से, बड़ी वाला केक लेके आएगा जिसमें पूरा भरपूर कैलोरी रहेगा, 1000 1500 2000 कितना कैलोरी रहेगा कुछ ठिकाना नहीं है। और हम लोग बाहर से पिज्जा बर्गर कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह आइसक्रीम लेके, कचौरी पूरी उरी लेके लेके आएगा, तब जाके अच्छा खाना होता है। नहीं, ये गलत कंसेप्ट है आपका। आज बारी आया आपको सुधारने के लिए। गलत कंसेप्ट है ये गलत कंसेप्ट से आपको निकालना पड़ेगा। अभी आपका टाइम आ गया अपने आप को सुधारने के लिए, आपका परिवर्तन चाहिए। अभी क्या है, हम लोग का परिवर्तन इसलिए चाहिए, आगे जो जो करता था हम लोग का न्यूट्रिशनल हैबिट को चेंज करना पड़ेगा, हम लोग का स्ट्रेस मैनेजमेंट हैबिट को चेंज करना पड़ेगा, हम लोग का फिजिकल हैबिट को चेंज करना पड़ेगा, हम लोग का जो स्लीपिंग हैबिट को चेंज करना पड़ेगा, हम लोग का लाइफस्टाइल को चेंज करना पड़ेगा, और साथ में विटामिन मिनरल्स कैल्शियम कार्बोहाइड्रेट फैट फाइबर भरपूर खाना हम लोग को लेना पड़ेगा। हम लोग क्या जानते हैं ग्लोबल न्यूट्रिशन फिलोसफी में, 30% गुड क्वालिटी का फैट जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होना जरूरी है, 30% गुड क्वालिटी का प्रोटीन होना चाहिए, 40% कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए जिसमें 25 से 30 ग्राम्स कार्बोहाइड्रेट माने फाइबर होना जरूरी है। तो हम लोग अगर इसको लेके चलेंगे तो हम लोग के लिए अनबिलीवेबल जिंदगी आ रहा है, वेट कर रहा है। तो आप कौन वाला लेंगे, ये वाला या ये वाला? आपको चूज करना है। आज आपका बारी आ गया, आपको सोचने का बारी आ गया है। तो हम लोग का हाथ में क्या है, अभी वाओ न्यूट्रिशन है जिसमें 114 किस्म का 114 किस्म का न्यूट्रिशन वैल्यू है। हम लोग का सेलुलर खाना है जिसका वजह से हम लोग का विटामिन मिनरल्स कैल्शियम कार्बोहाइड्रेट फैट फाइबर पूरा भरपूर मिलेगा, जिसमें लो कैलोरी का खाना है, लो शुगर है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स जिसका लो है, विटामिन मिनरल्स भरपूर मात्रा में मिलेगा। और ये मैजिक ग्लास में ही सब कुछ संभव है। लेकिन ये मैजिक ग्लास क्या ऐसे ऐसे आ जाएगा आपका पास? नहीं। कोई मैजिक दिखाने के लिए एक तो स्टेज का जरूरत पड़ता है, एक तो प्लेटफॉर्म का जरूरत पड़ता है।
तो वही हम लोग का मैजिशियन का साथ आपको आना पड़ेगा, जो मैजिशियन आपको दिखाएगा, सॉरी। तो जो मैजिशियन हम लोग का है, हम लोग का न्यूट्रिशनल क्लब, इसमें जैसे हम लोग का सैर मैम है, हम लोग का मैजिशियन, सभी ने जबरदस्त क्लैप करेंगे। यहाँ आने का बाद हम अपना जैसा ड्रास्टिक चेंज किया है, वैसा अपना 360 डिग्री आप अपने आप को सुधार ला सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले इस प्रोग्राम में हम जब आए थे, उस समय हम अपना 107 किलो वजन लेके आए थे, लेकिन थैंक्स गॉड, थैंक्स अल्लाह ताला, इस प्रोग्राम में आने का बाद दिन प्रतिदिन, लेकिन डिस्क्लेमर, ये मेरा पर्सनल रिजल्ट है, कोई इसको अपने नहीं लीजिएगा, क्योंकि मेरा हुआ बोल के आपका भी होगा, क्योंकि हर आदमी का पैरामीटर अलग अलग होता है। इस प्रोग्राम में आने से पहले 107 किलो वजन से हम कोच का गाइडलाइन फॉलो करते हुए, और ये वेलनेस प्रोग्राम देखने का बाद, वेलनेस का साथ रहते हुए और डॉक्टर विजिट करते हुए, हम दिन प्रतिदिन अपना रिजल्ट किया। 1 महीना में 6 किलो, 5 महीना में 25 किलो, ओवरऑल 38 किलो फैट रिड्यूस किया है। खाली यही नहीं, इसका साथ मेरा वेस्ट लेंथ 10 इंचेस कम गया, मेरा स्किन में ग्लो आया, काले ही रहेंगे, गोरे नहीं होंगे, लेकिन चिकनाहट आ गया पूरा, हेयर फॉल बंद हो गया, पेट का प्रॉब्लम जो था खत्म हो गया, मेरा शुगर टच हो गया था, प्रेशर बढ़ गया था, उसके बाद ट्राइग्लिसराइड लेवल 450 500 हो गया था, वहां से निकल के आ गया। उस समय भी हम डॉक्टर विजिट में था, अभी हम जीरो मेडिसिन में है, कोई भी मेडिसिन लेना नहीं पड़ता है। थैंक यू माय कोच, थैंक यू दिस प्रोग्राम, थैंक यू एवरीवन। ओवर टू निवेदिता मैम। So, okay, good evening, everyone. This